लड़का एक नन्हा सा जीव देखता है जो शहद वाला बिस्किट खा रहा था। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जीव तुरंत गायब हो जाता है और छुपने की कोशिश करता है, मगर लड़का डरने के बजाय उससे बात करने लगता है। जीव को शहद बहुत पसंद था। लड़का उसे शहद वाला बिस्किट देता है और बिस्किट देखते ही नन्हा जीव फिर से सामने आ जाता है। उसके छोटे छोटे हाथ बिस्किट पकड़ लेते हैं और वो पूरे मजे से खाने लगता है। लड़का इसी पल का फायदा उठाता है और उससे गुप्त किताब के बारे में पूछ लेता है। किताब का नाम सुनते ही जीव घबरा जाता है। उसके चेहरे पर तनाव आ जाता है, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसे कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो किताब बहुत खतरनाक थी जिसमें बड़े बड़े राज छुपे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़के को घर के चारों ओर बने एक घेरे के बारे में बताता है। वो कहता है, ये घेरा तुम्हें उन राक्षसों से बचाता है। जब तक इसके अंदर हो तुम सुरक्षित हो, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा मतलब मौत को बुलाना। लेकिन तभी मुसीबत खड़ी हो जाती है। लड़के का भाई उस घेरे से बाहर चला जाता है। अगले ही पल अदृश्य राक्षस उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खींचने लगते हैं। ये देखकर जीव लड़के को एक पत्थर दे देता है। वो कहता है, इससे तुम उन्हें देख पाओगे। लड़का पत्थर पकड़कर देखता है तो तुरंत उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है। अब उसे वे खौफनाक राक्षस साफ दिखाई देने लगते हैं जो उसके भाई को खींच कर ले जा रहे थे। अपने भाई को बचाने के लिए लड़का तुरंत जंगल की ओर भागता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम थम ही नहीं रहे थे। जंगल के गहरे अंधेरे में वो उन राक्षसों का पीछा करता है। आखिरकार वो एक जगह पहुंचता है जहां राक्षसों ने उसके भाई को एक बड़े पिंजरे में कैद कर रखा था। लड़का कोई हल ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर एक और पिंजरे पर पड़ती है। उसमें भी एक जीव कैद था, मगर वो बाकियों से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो दुश्मन नहीं बल्कि किसी गहरे राज का हिस्सा हो।